हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 13.2। तो सबसे पहले इन प्रश्नों में लगने वाले कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वतंत्र घटनाएं। सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं। तो स्वतंत्र घटना उसे कहते हैं जब एक घटना होने का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे हम स्वतंत्र घटना कहेंगे। मतलब एक का प्रभाव दूसरे पर ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। तो इसमें पहला नियम है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या है? यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा उसकी प्रायिकता, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी वो होगी हमारी ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी। यानी कि ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यदि ए की प्रायिकता 3/5 है और बी की प्रायिकता 1/5 है, ये स्वतंत्र घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं। तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है ए की प्रायिकता 3/5 है और बी की प्रायिकता 1/5 है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। क्लियर? क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। तो जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता इक्वल टू ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ए की प्रायिकता कितनी दी है? 3/5। तो लिखेंगे 3/5 इंटू बी की प्रायिकता कितनी है? 1/5। तो लिखेंगे 1/5। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/25। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/25। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्ते की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उसमें से काले पत्ते कितने होते हैं? काले रंग के पत्ते होते हैं हमारे 26 और लाल रंग के भी 26 होते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे हम पत्ते कितने हैं? 52 है। तो परिणामों की संख्या कितनी होगी? परिणामों की संख्या होगी हमारी यहाँ पर 52। कितनी होगी? 52। अब लिखेंगे 52 पत्तों की गड्डी में काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26 पत्ते होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात की। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है? तो लिखेंगे, तो मान लेंगे माना पहला पत्ता निकाला है तो पहला पत्ता काले रंग के होने की प्रायिकता, काले रंग के होने की अनुकूल स्थिति कितनी है? 26, क्योंकि पत्ते कितने हैं? 26 बट्टे कुल परिणाम कितने? 52। तो लिखेंगे 52। अब हम निकालेंगे दूसरा पत्ता। तो दूसरा पत्ता काले रंग का होगा, उसकी प्रायिकता होगी। तो लिखेंगे दूसरा पत्ता काले रंग के होने की प्रायिकता, इसे मान लेंगे हम PB। तो यहाँ से हमने पहले तो एक पत्ता निकाल लिया है, तो कितने बचेंगे काले? 25 बचेंगे, क्योंकि हमने 52 में से भी एक निकाल लिया है काले रंग का। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 51। तो यहाँ पर लिखेंगे 51। क्लियर? अब क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे तथा दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। क्लियर? अब ए की प्रायिकता का मान कितना दिया है? 26/52 और बी की प्रायिकता का मान कितना दिया है? 25/51। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर मान लिखेंगे ए की प्रायिकता का मान कितना है? 26/52। तो यहाँ पर लिखेंगे 26/52 इंटू बी की प्रायिकता का मान कितना है? 25/51। तो यहाँ पर लिखेंगे 25/51। क्लियर? अब इसे 26 से कैंसिल कर देंगे एक बार और इसे कर देंगे 2 बार, 26 दूनी 52। तो कितने हो जाएंगे? 1/2 इंटू 25/51। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 25 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 51 में तो ये हो जाएगा 102। यानी कि इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी हो गई? इंटरसेक्शन की प्रायिकता हो गई हमारी 25/51।
102, तो लिखेंगे 25/102 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों का यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। मतलब तीनों संतरे अगर अच्छे हैं तो डिब्बे को हम बिक्री के लिए स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा अस्वीकार कर देते हैं। मतलब अन्यथा बिक्री के लिए अस्वीकार कर देंगे, मतलब वो बिकेगा नहीं। एक डिब्बा में 15 संतरे हैं जिसमें से 12 अच्छे हैं, 3 खराब हैं, तो वे बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या होगी? हमें क्या ज्ञात करना है? बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो कि हमें दिया है कि डिब्बे में कुल संतरे कितने हैं? 15 हैं, जिसमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक डिब्बे में 12 संतरे अच्छे हैं और 3 खराब संतरे हैं। तो यहाँ पर कुल संतरे कितने हो गए? कुल परिणाम यानी कि कुल संतरे कितने हो गए? 12 + 3 यानी कि कुल कितने हो गए? 15 हो गए। तो देखिए, सबसे पहले हम 15 संतरों में से हम 3 संतरे निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम पहला संतरा, और पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी उसे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पहला संतरा अच्छा होने की प्रायिकता, इसे PA से प्रदर्शित करेंगे। तो अच्छे संतरे कितने हैं? अच्छे संतरे हैं 12 अपॉन कुल संतरे कितने हैं? 15, तो लिखेंगे 12/15। क्लियर? तो अब लिखेंगे दूसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता, यानी कि दूसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता, इसे हम PV से प्रदर्शित करेंगे। तो एक संतरा हमने पहले निकाल लिया है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 11 संतरे, और इसमें से भी एक संतरा निकाला है क्योंकि यहाँ पर बचेंगे 14 संतरे। अब तीसरा संतरा निकालेंगे तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लिखेंगे तीसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से हमने एक संतरा और निकाल लिया है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 10, और यहाँ से अभी हमने एक संतरा निकाल लिया है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 13। क्लियर? अब तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी उसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या होगी। और बिक्री के लिए स्वीकृत कब होगा? जब तीनों संतरे अच्छे होंगे। तो लिखेंगे डिब्बे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, अर्थात तीनों संतरे अच्छे होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? A/B/C। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A/B/C की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी A की प्रायिकता इंटू B की प्रायिकता इंटू C की प्रायिकता। इनके मान रखेंगे तो A की प्रायिकता कितनी दी गई है? 12/15, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/15। B की प्रायिकता कितनी है? 11/14, तो यहाँ पर लिखेंगे 11/14 इंटू C की प्रायिकता है 10/13, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/13। क्लियर? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से काट देंगे 3 बार, इसको 5 से काट देंगे 2 बार। क्लियर? 2 से इसे काट देंगे 7 बार, और 3 से इसे काट देंगे 4 बार। 4 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, और 13 का 7 में करेंगे तो ये 91, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक न्यायिक सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है। तो यहाँ पर प्रत्येक समष्टि हो जाएंगी। मान के चल रहे हैं यहाँ पर एक सिक्का उछाला गया है, तो सिक्के पर हेड आया हो और पासे पर 1 आया हो। इसी प्रकार सिक्के पर हेड और पासे पर 2 आया हो, हेड और 3 आया हो, हेड और 4 आया हो, सिक्के पर हेड और पासे पर 5 आया हो, सिक्के पर हेड और पासे पर 6 आया हो। इसी प्रकार सिक्के पर टेल और पासे पर 1 आया हो, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6 इसी प्रकार आए हों। तो कुल परिणाम आ जाएंगे हमारे, कुल परिणाम 6J और 6J कितने हो जाएंगे? 12। क्लियर? अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मान लें कि A घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, ये हमें A घटना दी गई है, और B घटना पासे पर 3 प्रकट होती है, ये B घटना दी गई है। तो लिखेंगे A घटना है सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, और B घटना है पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। क्योंकि चित्र प्रकट होता है मतलब ये सभी घटनाएं हो जाएंगी, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 6 तक हो जाएंगी। तो हमने ये लिख दिया है, सिक्के पर हेड आ रहा है और पासे पर 1, सिक्के पर हेड पासे पर 2, सिक्के पर हेड पासे पर 3, इसी प्रकार 6 तक आएंगी। B घटना बोल रही है पासे पर 3 प्रकट होती है, पासे पर 3 प्रकट होती है मतलब सिक्के पर तो हेड आएगा लेकिन पासे पर कितना आएगा? 3, और सिक्के पर टेल आएगा और पासे पर कितना आएगा? 3। क्लियर? सिक्के पर हेड भी आ सकता है तो लेकिन पासे पर कितना आएगा? 3।
सिक्के पर टेल भी आ सकता है, लेकिन पासे पर कितना आएगा 3। क्लियर। अब हमें ए की घटना पता चल गई, बी की घटना पता चल गई। अब दोनों का निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में क्या मेल खा रहा है, ये खा रहा है हेड 3, तो लिखेंगे हेड और 3। क्लियर। अब निकालेंगे इनकी प्रायिकता। तो सबसे पहले निकालेंगे ए की प्रायिकता। तो ए की प्रायिकता हो जाएगी, ए की प्रायिकता इक्वल टू, अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 12। इसी प्रकार बी की प्रायिकता निकालेंगे। तो बी की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2, तो लिखेंगे 2 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 12, तो लिखेंगे 12। अब इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता हो जाएगी, इंटरसेक्शन की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इंटरसेक्शन की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 12। क्लियर। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। तो स्वतंत्र होने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन की प्रायिकता इक्वल टू होता है ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। अब देखते हैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है 1/12, तो लिखेंगे 1/12 इक्वल टू ए की प्रायिकता कितनी है 6/12 इंटू बी की प्रायिकता कितनी है 2/12, तो लिखेंगे 2/12। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/12 इक्वल टू 6 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/12 नीचे इंटू 12, एक 12 को कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। यानी कि एक पासा है जिस पर 1 2 3 रंग से लिखा गया है और 4 5 6 हरे रंग से लिखा गया है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और पासे पर 4 5 6 हरे रंग से लिखा गया है। तो हमारी कुल समष्टि कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासे पर 6 तक नंबर होते हैं तो कुल परिणाम हो जाएंगे NS बराबर 6। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है इस पासे को उछाला गया है, मान लें ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो इसे लिखेंगे सबसे पहले, ए घटना संख्या सम है और संख्या सम कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर संख्या सम होंगी 2 4 और 6। क्लियर। और बी घटना है वो संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे लाल रंग से कौन कौन सी लिखी गई हैं 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग से लिखी गई है 1 2 और 3। क्लियर। अब ए और बी की घटना हमें मिल गई हैं। अब निकालेंगे इनका इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। क्लियर। अब निकालेंगे इनकी प्रायिकता। तो सबसे पहले निकालेंगे ए की प्रायिकता। तो लिखेंगे ए की प्रायिकता इक्वल टू, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 1 2 3, तो लिखेंगे 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब निकालेंगे बी की प्रायिकता। तो लिखेंगे बी की प्रायिकता इक्वल टू, अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3, लिखेंगे 3 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 6। क्लियर। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितने हैं, अनुकूल परिणाम 1, तो लिखेंगे 1 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है, निरूपित कीजिए कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। और क्योंकि हम जानते हैं यार ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता के बराबर होता है। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है 1/6, तो लिखेंगे 1/6 इक्वल टू ए की प्रायिकता कितनी है 3/6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/6 और बी की प्रायिकता भी कितनी है 3/6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/6। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है
कि ये 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/6 इक्वल टू 1/4, और 1/6 1/4 के बराबर नहीं है, अतः लिखेंगे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मान लें ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि ई की प्रायिकता इतनी है, एफ की प्रायिकता इतनी है और दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता इतनी है। तो हमें चेक करना है कि क्या ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ई की प्रायिकता, एफ की प्रायिकता और इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी दी गई है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, दिया है ई की प्रायिकता 3/5 है, एफ की प्रायिकता 3/10 है और इंटरसेक्शन की प्रायिकता 1/5 है। अगर दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यह दोनों स्वतंत्र घटनाएं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता इक्वल टू ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहाँ पर दिया है इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है 1/5, तो लिखेंगे 1/5 इक्वल टू ई की प्रायिकता कितनी है 3/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 इंटू एफ की प्रायिकता दी गई है 3/10, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/10। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 5 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर देखेंगे 1/5 9/50 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, अतः लिखेंगे इंटरसेक्शन की प्रायिकता इन दोनों के गुणनफल की प्रायिकता के बराबर नहीं है, इसीलिए ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। यही हमारा आंसर है।